इसलिए उसे सीखने के लिए वह कच्छ वहां पर आया हुआ था। वहां सीख रहा था, रह रहा था, और धीरे धीरे आज देवयानी उससे प्रेम करने लगी थी। जब वह सीख करके जाने लगा तो आज देवयानी अपनी प्रस्ताव उसके पास रखी, लेकिन कच्छ ने कहा कि तुम मेरी गुरु के कन्या हो, इसलिए मेरी बहन हो, और मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता हूं। तो आज देवयानी ने कच्छ को श्राप दे दिया, कह दिया कि तू मेरे प्रस्ताव को ठुकरा रहा है, इसलिए जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि मेरे पिता से तुमने जो शिक्षा प्राप्त की है उसे तू भूल जा। बहुत कष्ट के पा करके आज कच्छ ने वह शिक्षा प्राप्त किया था, उस श्राप के कारण वह उसे भूल गया। तब कच्छ ने श्राप दिया कि आज तूने मुझे इतनी परिश्रम करके मैंने जो शिक्षा प्राप्त की थी उसे तुमने नष्ट कर दिया, तो जा, मैं तुझे भी श्राप देता हूं कि तेरा भी विवाह किसी ब्राह्मण के साथ नहीं होगा, एक क्षत्रिय के साथ होगा। और सुखदेव महाराज कहते हैं कि राजन, ब्राह्मण को क्षत्रिय कन्या से विवाह करने का अधिकार है, लेकिन ब्राह्मणी कन्या को क्षत्रिय के साथ विवाह करने का अधिकार नहीं। इस प्रकार से आज ये श्राप मिल गया। इसके कारण अयाति राजा के साथ देवयानी का विवाह हुआ। अंत में शुक्राचार्य के श्राप के कारण वह बूढ़ा भी हो गया, उसकी पौरुषता समाप्त हो गई, और तब जाकर के ययाति ने शुक्राचार्य से निवेदन किया। तब उन्होंने कहा कि यदि तुम्हारे पुत्रों में से या कोई भी अपना यौवन तुम्हें प्रदान करेगा तो तुम पुनः जवान हो जाओगे। आकर के ययाति ने अपने पुत्रों से कहा कि अपना यौवन मुझे दे दो, लेकिन कोई पुत्र उनका यौवन देने के लिए तैयार नहीं हुए, जबकि उनके पहले पुत्र थे यदु, लेकिन उसने देना स्वीकार नहीं किया। कहे कि आप हमारे पिता हो और हम आपके पुत्र हैं, और आप हमारी यौवन लेकर के हमारी माता के साथ संसर्ग करोगे तो इसका अपराध हमें लगेगा, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। किसी पुत्र ने नहीं दिया। अंत में थे पुरु, सबसे छोटे थे। उसने कहा कि पिताजी, मेरा यह शरीर आपका है, यौवन की बात तो बड़ी दूर है, जब मैं शरीर ही नहीं प्राप्त करता तो यौवन कहां से प्राप्त करता, इसलिए मेरे पूर्ण शरीर पर आपका अधिकार है, आपको क्या चाहिए बताइए। पुरु ने अपना यौवन आज ययाति को दिया। बहुत काल तक उसने यौवन का सुख भोगा, और फिर अंत में अपने पुत्र का यौवन वापस किया, और उन्होंने अपने समस्त पुत्रों को अपने राज्य से बहिष्कृत कर दिया, और पुरु को ही, जबकि सबसे छोटा था, उसको राज सिंहासन प्रदान किया। इसीलिए यदु कुल में कोई राजा नहीं बना, पुरु वंश वहां से चलना प्रारंभ हो गया राजा के लिए। इस प्रकार से सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को यह पावन कथा श्रवण कराते हुए जा रहे हैं। आगे और भागवत जी में अब कथा जाती है, सुखदेव महाराज कहे कि यदुवंशियों की। उस समय राजा परीक्षित ने कहा कि महाराज, अब आपने मुझे एक एक करके भगवान के विभिन्न अवतारों की कथा सुनाई है। नरसिंह, वामन और राम, कश्यप, मत्स्य, मोहिनी, हरि, वाराह, इन सब का कथा आपने एक एक करके मुझे सुनाया। अब आप मुझे अखिल ब्रह्मांड नायक कृष्णचंद्र महाराज की पावन कथा श्रवण कराइए। उस समय सुखदेव महाराज कहते हैं कि राजन, अब मैं तुझे अखिल ब्रह्मांड नायक कृष्णचंद्र जी महाराज की कथा श्रवण कराने जा रहा हूं, तुम ध्यान पूर्वक श्रवण करो। कहते हैं सुखदेव महाराज की, राजन, एक समय इस धरा पर मथुरापुरी नाम की नगर थी, जो द्वापर युग में हुआ करता था। उस मथुरापुरी में आहुक नाम का एक राजा था। उनके पुत्र थे उग्रसेन, और उग्रसेन की जो पुत्र था जिसका नाम था कंस, जबकि वह उसका स्वयं का पुत्र नहीं था। उग्रसेन की पत्नी बड़ी सुंदर थी, और
एक रूर नाम का गंधर्व था जो बड़ा ही शक्तिशाली था। अपने विमान पर वह भ्रमण कर रहा था। उस समय उग्रसेन जी की पत्नी वाटिका में गई हुई थी। वह गंधर्व आज उसके स्वरूप को देख करके मुग्ध हो गया। जो विमान चलाने वाला था उससे उसने पूछा कि ये किसकी पत्नी है। उसने कहा कि मुझे मालूम नहीं है, लेकिन वह गंधर्व मायावी था। उसने देखा और जान गया कि ये उग्रसेन की पत्नी है। आज उसी का रूप बना करके वह वाटिका में चला गया। सुखदेव महाराज कहने लगे कि राजन, अब अपने पति को आए देख करके रानी भी बड़ी प्रसन्न हो गई और आज वहीं उस वाटिका में उस गंधर्व ने उग्रसेन के रूप में ही उस रानी के साथ संसर्ग किया। उस समय रानी को पता चल गया कि ये मेरे पति नहीं हो सकते। तुरंत उठी और उठ करके कहने लगी कि तू कौन है, तुरंत अपने असली रूप में आ, नहीं तो मैं इसी वक्त तुझे श्राप दे दूंगी। आज क्रोधित होकर के जब इस प्रकार से उसने कहा, तब वह अपने वास्तविक रूप में आ गया और हंसने लगा। आज रानी को बड़ी ग्लानि हुई, दुख हुआ और उन्होंने कहा कि आज तुमने छल करके मेरे साथ ऐसा किया है तो मैं तेरे इस तेज को रहने ही नहीं दूंगी, नष्ट कर दूंगी। अब दोनों एक दूसरे को कटु वचन कहने लगे। उस समय रूरू ने कहा कि तू चाहे कितना भी प्रयत्न कर दे, ये नष्ट नहीं होगा और मैं तुझे इस कटु वचन बोलने के कारण ये भी कहता हूं कि जो ये मेरा अंश है वह बहुत ही दुराचारी होगा, जिसके कारण तुझे बहुत कष्ट की प्राप्ति होगी। तुम दोनों का नाम बदनाम हो जाएगा। ऐसे प्रवृत्ति का यह होगा। उस समय उग्रसेन जी की पत्नी भी कहती हैं कि यदि ऐसा है तो मैं भी तुझे यह वचन देती हूं कि मैं ऐसा संतान उत्पन्न करूंगी जिसका संतान तुम्हारे इस अंश को समाप्त करेगा। और सुखदेव महाराज कहे कि राजन, वहां से दोनों अपने अपने चले गए। आकर के वह उग्रसेन जी की जो पत्नी थी उस अंश को जन्म तो दी, लेकिन उन्हें पुत्रवत स्नेह कभी प्रदान नहीं किया। और उस गंधर्व के कथनानुसार कंस बालपन से ही बड़ा दुराचारी हो गया। आज उसने उग्रसेन को ही बंदी बना लिया और बंदी बना करके कारागार में डाल दिया और स्वयं राजा बन गया। लेकिन उसकी जो बहन थी देवकी, उससे वह बड़ा स्नेह करता था। जब आज वह विवाह की योग्य हुई तो आज उसके लिए सुयोग्य वर का तलाश उसने किया। वसुदेव के रूप में आज बड़े धूमधाम के साथ आज उनका विवाह किया। विवाह करने के बाद रथ में बिठा करके जब पहुंचाने जा रहा था, वही आकाशवाणी हुई कि अये मूर्ख कंस, आज इतनी प्रसन्नता पूर्वक तू जिसे पहुंचाने जा रहा है उसी के अंश से, जो गर्भ से जो 8वां संतान होगा वही तुम्हारा काल होगा, वही तुझे मारेगा। ये आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी को सुना कंस बड़ा क्रोधित हो गया। रथ रोक करके आज तुरंत हाथ पकड़ दिया इसका, देवकी का, और देवकी का हाथ पकड़ करके आज नीचे खींच करके रथ से गिरा दिया। तलवार निकाला और कहा कि देवकी, मुझे क्षमा करना, मैं तुझे मारना नहीं चाहता था, लेकिन आकाशवाणी के अनुसार तू मेरे काल को जन्म देने वाली है और जो मेरे काल को जन्म देने वाली है मैं उसे ही जीवित नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरा मारने वाला ना पैदा हुआ है न पैदा होगा। मारने के लिए जैसे तैयार हुआ, वसुदेव जी वहां पर आए। आकर के तुरंत सामने खड़े हुए कहे राजा से, कंस से, कि आप देवकी को छोड़ दीजिए। आकाशवाणी के अनुसार उनके संतान से आपको डर है, तो मैं आपको वचन देता हूं कि देवकी के द्वारा जितना संतान उत्पन्न होगा उन सबको मिला करके आपको दे दूंगा, लेकिन आप देवकी को छोड़ दीजिए।
वसुदेव जी बड़े सत्यवादी थे, कभी उन्होंने झूठ नहीं बोला था, इसलिए आज कंस को भी उनके वचनों पर विश्वास करना पड़ा। कंस ने कहा कि देवकी तो मैं छोड़ रहा हूं केवल और केवल तुम्हारे कहने पर, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू अपने वचनों से कभी हटेगा नहीं। लेकिन ध्यान रखना, जिस दिन तू अपनी वचनों से हट गया पुत्र स्नेह के कारण, क्योंकि ये तुम्हारा भी पुत्र होगा, तो उस दिन मैं तुम दोनों को समाप्त कर दूंगा। आज देवकी और वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया गया, पहरेदार लगा दिए गए, और वहां आज देवकी पहुंच गई जहां नहीं पहुंचना था। पहुंचना था कहां? पहुंचना था कहां? ससुराल। लेकिन पहुंची कहां? कारागार। तो नीति को कोई बदल नहीं सकता, नीति को कोई टाल नहीं सकता। जो नीति है वही होगी, जो हमारे भाग्य में लिखा है, जो हमारी नियति है वही होगा, है ना। कहते हैं कि हम हर कार्य तो परीक्षण करके करते हैं, हम हर काम परीक्षण करके करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में दुख कैसे आ जाता है, क्यों आ जाता है? जैसे सीता जी के लिए राम जी जैसे वर, अयोध्या जैसी नगरी, दशरथ जैसे ससुर, लक्ष्मण जैसा देवर, ऐसे चयन किए थे जनक जी ने, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर थी। तो आज क्या हुआ सीता जी के साथ? तो इसलिए भाग्य को दोष मत दीजिए, भाग्य में जो हो लिखा है वो होगा ही, उसको कोई टाल नहीं सकता। इसलिए भगवान ने जैसा हमें यहाँ जन्म दिया है उसी को सर्वोपरि मान करके हमें रहना चाहिए, है ना। उसमें और किसी प्रकार की विचार नहीं करनी चाहिए कि जैसे राम जी हमें रखें वैसे हमें रहना चाहिए। तो ये भाव के साथ थोड़ा सा ये भजन करें, उसके पश्चात फिर आगे कृष्ण जी की जन्म की उत्सव हम मनाएंगे। थोड़ा सा सभी ताली की सेवा करते हुए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, नाम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, नाम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। इसी प्रकार से रहना चाहिए, जो लिखा है वह होकर ही रहेगा। आप कितना भी बुद्धिमान हो, कितना भी धनवान हो, कितना भी गुणवान हो, कितना भी रूपवान हो,
लेकिन जो नियति है वह होकर ही रहेगी, उसे आप कुछ नहीं कर सकते। आपके पास सब कुछ रहेगा लेकिन वो होकर ही रहेगा। इसलिए जो जैसा है सब भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। आज हम इस संसार में आकर के अनेक प्रकार की विडंबना में पड़ जाते हैं। मान अपमान, जस अबजस, लाभ हानि, ये सभी विकार हैं जो आज हमें कष्ट की ओर, दुख की ओर धकेलते हैं। सबको परमात्मा को सौंप दीजिए कि प्रभु मैं भी तेरा हूं और मेरा सब कुछ भी तेरा है, क्योंकि मेरा तो कुछ था ही नहीं, तो मैं कहां से कुछ दूंगा। सब कुछ तेरा ही है और तुझ पर ही अर्पण है। मैं भी तेरा हूं, जैसा रखेगा मैं वैसा ही रहूंगा। इस प्रकार से जीवन व्यतीत करनी चाहिए। इच्छा को जितनी भी तीव्र करते जाएंगे उतना ही दुख पाते जाएंगे, क्योंकि इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती है। एक जन्म क्या, 2 जन्म का आप कितने जन्म ले लोगे फिर भी इच्छा पूर्ण नहीं कर सकते हो। इसलिए राम पर भरोसा रखिए, श्याम पर भरोसा रखिए और उन्हीं के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए वो जैसे रखते हैं वैसे रहिए। यही जीवन का सुख है, बाकी और कहीं भी सुख नहीं है। आज देवकी और वसुदेव कारागार में बंद है। धीरे धीरे करके समय व्यतीत होता गया, एक संतान उत्पन्न हुआ और आज उसको लेकर के वसुदेव जी अपने वचन के अनुसार कंस के पास गए। वहां जाकर के कंस को कहे कि महाराज ये हमारा पहला संतान है और मैं अपने वचन के अनुसार आपको इसे देने ले आया हूं, ये लीजिए मेरा पहला संतान। अब विचार कीजिए, एक पिता अपने नन्हे से बालक, छोटे से बालक को एक काल के हाथों देने गया है। किसके कारण गया है? किसके कारण गया है? वचन के कारण, है ना? तो जिसके वचन में साख नहीं है उस इंसान का कोई, यहां तक कि राग भी उसका नहीं है, समझ लीजिए। वो जीते जी वो मृत्यु तुल्य है। वचन वही कीजिए जो आप निभा सकते हो, और नहीं तो बात बोलने में क्या रखा, मैं वैसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये सब में कुछ नहीं रखा है। जो आप कर सकते हो उसी को बोलो, और नहीं कर सकते तो मत बोलो। गरुड़ पुराण में लिखा है, व्यर्थ का बोलने वाला क्या होता है? जो अपने आप बकवादी करता रहता है, बेकार बोलता रहता है। गरुड़ पुराण के अनुसार वह कुत्ता की योनि को प्राप्त करता है, श्वान की योनि को प्राप्त करता है, जो वाचाल रहता है, ज्यादा बोलता है। इसलिए कहा गया है कि बाड़ी ऐसी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपन शीतल होए। उस प्रकार से वाणी बोलना चाहिए जो आपको भी खुश रखे, प्रसन्न रखे और सामने वाले को भी खुश करे। क्योंकि यदि आपने इस संसार में अपने जीवन में किसी एक व्यक्ति को भी हंसा दिया तो समझ लीजिए आपने बहुत बड़ा काम कर दिया। क्योंकि इस संसार में रुलाने वाले ही हैं, हंसाने वाला कोई नहीं है। तो यदि आपने एक व्यक्ति को भी हंसा दिया तो आपने बहुत बड़ा पुण्य का काम कर दिया। आपको किसी तीर्थ वर्थ जाने की जरूरत नहीं है। तीर्थ वर्थ जाते हैं, तीर्थ जाते हैं, जाना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन क्या सच्ची भावना वहां लेकर के जाते हैं तीर्थ में? ईमानदारी से बताइएगा, तीर्थ जो जाते हैं वो सच्ची भावना लेके जाते हैं क्या तीर्थ में? और यदि भावना खराब है तो आप बद्रीनाथ जाइए, केदारनाथ जाइए, रामेश्वर जाइए, बैजनाथ जाइए, कहीं भी जाइए। भावना यदि खराब है तो वहां जाने से कोई फायदा नहीं है, केवल आप घूमने गए हैं।
मनोरंजन करने गए। और यदि आपकी भावना सही है तो जहां आप बैठे हैं चारों धाम वही है। तो दिखावा की भक्ति करने से कोई फायदा नहीं है। बाकी चीज को दिखावा कीजिए लेकिन भक्ति को भाव से कीजिए, तभी मुक्ति है। और नहीं तो फिर आखिर भगवान के साथ छल करेंगे तो कहां जाएंगे। इंसान के साथ छल करेंगे तो भगवान के शरण में जा सकते हैं, लेकिन भगवान से छल करेंगे तो कहां जाएंगे। और कोई जगह है नहीं। तो सुखदेव महाराज कहे कि राजन, आज जैसे ही पुत्र को अपने गोद में थे, आज कंस को देने के लिए तैयार हुए। कंस ने आज उस बालक का मुखमंडल देखा और सुखदेव महाराज कहे कि राजन, बालक बड़ा सुंदर था। यदि माता पिता सुंदर हो तो बालक भी सुंदर होता है। बड़ा सुंदर था। और जैसे आजकल के बच्चे हैं ना भाई, एक माँ का बच्चा होता है, आप उसको देखोगे तो हंस देगा। पहले 5 महीना का बच्चा नहीं हंसता था, लेकिन कलयुग है, कंप्यूटराइज जमाना है, बड़ी तीव्र गति से संसार आगे बढ़ रही है। तो 1 महीना का बच्चा आज मुस्कुराता है, हंसता है, दिखता है। वैसे ही आज वह बालक कंस को जब देखा तो हंस दिया। अब जैसे ही बालक हंसा, आज कंस जो निर्दयी था उसके भी हृदय में दया आ गई। ऐसा होता है ना, चाहे बालक किसी का भी हो, बालक सुंदर ही होता है जब तक बालक रूप में रहता है ना। बड़ा होने के बाद अनेक प्रकार की उसमें खामी आती जाती है। तो जब हंस दिया तो आज उस पर दया कंस को आ गई। कंस ने कहा कि वसुदेव, ये तो पहला पुत्र है और इससे मुझे कोई भय नहीं है। ऐसा करो, तुम इसको ले जाओ और अच्छे से इसका पालन करना। वसुदेव ने सोचा कि इतना निर्दयी है, कैसे इसके मन में दया आ गई और कब तक है पता नहीं। जब ये बोला है तो तुरंत मुझे यहाँ से निकल लेना चाहिए। पता नहीं इसका मन कब परिवर्तित हो जाएगा और फिर ये इस बालक को मार डालेगा। तुरंत उसको हाथ में पकड़ करके आज गोद में उठा करके वसुदेव जी जल्दी जल्दी महल से बाहर निकलने लगे। देवताओं ने देखा, कहे अरे ये तो कंस दान कर रहा है और दान का प्रभाव बहुत बड़ा होता है। दान की महत्ता क्या होती है? दान की महत्ता बहुत बड़ी होती है। आप जो आज यहाँ दे रहे हैं वह आपको ही प्राप्त होगा। दान यही होता है, उसको कोई नहीं ले सकता। यदि आपने 1 रुपए दिया है तो आने वाले समय में आपको 2 रुपए प्राप्त होगा। दान का चीज ब्याज की तरह बढ़ता है। तो दान आने वाले जीवन में प्राप्त होता है, इसलिए दान करना चाहिए। और जो आप दान करोगे वही आप पाओगे ना। मान लीजिए सोना दान करा था तो सोने सोन पाहा है। पैसा दान करा था तो पैसे पाहा। ये दान करना है, ये दान करिया वही तो पाहा ना। देकर कहानी एक तो कि 3 धनवान व्यक्ति रही, तीनों अपार धन के मालिक, और तीनों ने दान किया। एक ने सब कुछ दान किया, अन्न वस्त्र स्वर्ण द्रव्य समस्त प्रकार के भोज्य पदार्थ, ये सब जो उसके पास रहता था उस सबको दान करता था। दूसरा जो व्यक्ति था वह अन्न इत्यादि दान करता था, और तीसरा जो व्यक्ति था वह हीरा मोती स्वर्ण ही दान करता था। जो आता था सोना दे देता था, हीरा दे देता था, ऐसा उसका था। तीनों मृत्यु को प्राप्त हुए, आगे गए, जा करके स्वर्ग में भाई धर्म किए थे तो स्वर्ग गए। वहां जब गए तो उनके लिए भोजन लाया गया, तो जो जैसा दिया था वैसा ही भोजन उसके थाली में आया। जो समस्त भोज्य पदार्थ दिया था उसके थाली में सब प्रकार की भोजन सामग्री थी। जो भोज्य पदार्थ स्वर्ण इत्यादि दिया था उसके भी थाली में भोजन थी। लेकिन जिसने सोना चांदी हीरा मोती दिया था उसके थाली में सोना चांदी हीरा मोती ही था, क्योंकि उसने अन्नदान नहीं किया था।
अब उसको भूख भी बहुत लग रही थी। अब बोले उसको कि खाओ, तो हीरा मोती को थोड़ी खाता, उसका क्रोध और बढ़ने लगा, ये क्या खाने के दियो ऐसा वह बोला। तो उस समय स्वर्गलोक में पार्षदों ने कहा कि भैया हम पर गुस्सा मत करो, हम पर गुस्सा करने से तुमको क्या मिलेगा? भाई तुमने जो दिया है वही हम तुम्हें देंगे। तुमने तो सोना चांदी हीरा मोती दिया था, तो वही हम तुम्हें दे रहे हैं। इन लोगों ने समस्त प्रकार की सामग्री दी थी, जो जैसा दिया था देख लो, तीनों के थाली में अंतर है, हम एक समान किसी को नहीं दिए। ये तुम्हारा दान ही है, जो तुमने पूर्व में किया था वही तुमको प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से हम जो देंगे वही हमको मिलेगा। दान हो गया। घबरा गए देवता लोग, तुरंत नारद जी को भेजे जाए, कहे कि आप कंस का मति भ्रमित कीजिए। नारद जी आए। उस समय नारद जी को देख करके कंस उन्हें प्रणाम किए। नारद जी ने कहा कि खुश रहो। कहे कि अभी मैं आया हूं तो देखा हूं वसुदेव जी जल्दी जल्दी जा रहे थे, क्या बात है? कंस ने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, और ये पहला संतान है लेकर के आए थे, मैंने उसको छोड़ दिया। कहा कि पहला, इससे मुझे कोई भय नहीं है। तो आज वह नारद ने कहा कि तुम्हें कैसे पता चला कि ये पहला है? कंस ने कहा कि पहला है तो पहला है। एक पुष्प दिए, कहे जिसमें आंख पंखुड़ी थी, कहे कि इसे गिन करके बताओ इसमें कितनी पंखुड़ी है। गिने कंस 1 2 3 4 5 6 7 8। अब नारद जी कहें कि अब जहां से गणना शुरू किए हो उसको छोड़ करके जहां अंतिम हुआ है वहां से गनो। अब वहां से गना तो फिर 8 हुआ। फिर कंस से कहा कि अब बताओ इसमें से पहला कौन है और 8वां कौन है? आड़ा तिरछा ऊपर नीचे सब करके गिनाए। कंस का मति भ्रमित हो गया। कहे कि नारद जी आप अच्छे समय में आए हैं, नहीं तो मैं अभी चुक गया था। दूसरे कहे तुरंत वसुदेव को बालक से लेकर के आओ। लेकर के आए वसुदेव जी, जान गए कि अब बालक नहीं बचने वाला है। लेकर के आए बड़े मायूस दुखी होकर के, और आज उनके हाथों से कंस उस बालक को छीन लिया और वहीं दीवार पर रख दिया। छोटा सा बालक, कुछ आवाज नहीं निकली और उसका प्राण हो गया। ऐसा करते करते आज कंस ने 6 संतान देवकी और वसुदेव के कारागार में उत्पन्न हुए और 6 को उसने समाप्त कर दिया। 7वें की पारी आई तो 7वां संतान के रूप में आज देवकी को कौन प्राप्त होना है? शेषा अवतार। आज भी आए गर्भ में, और कुछ काल पश्चात आज जो रोहिणी है वसुदेव जी की और पत्नी है, पूर्व पत्नी है, वे उनसे मिलने के लिए आए। तो आज भगवान ने योग माया से कहा कि आप जाओ और जा करके देवकी के गर्भ को रोहिणी के गर्भ में संक्रमित कर लो, परिवर्तित कर दो। आज परिवर्तित हो गया, पता हो गया उधर की देवकी का गर्भस्राव हो गया। अब 7वां संतान सुरक्षित रोहिणी के गर्भ में पलने लगा। सुखदेव महाराज कहे कि राजन, अब भगवान के जन्म लेने का समय आ गया था। समस्त देवता गए भगवान के पास जाकर के निवेदन किए, कहे कि प्रभु अब तो अवतार लो। कब अवतार लोगे? पूरा संसार व्याकुल है आज कंस की अताताई से, कब अवतार लोगे प्रभु? इस प्रकार से आज समस्त देवता जब निवेदन करने लिए पुकारने लगे हैं। आइए हम भी परमात्मा को पुकारें भाव के साथ। उसके पश्चात जन्म उत्सव में सम्मिलित होंगे। और वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। बोल सांचे दरबार की जय। व्याकुल है संसार दया निधि, कब लोगे अवतार। 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 व्याकुल है संसार दया निधि,
व्याकुल है संसार दयानिधि कब लोगे अवतार। साधु संत की संगत देना, अपने नाम की रंगत देना। साधु संत की संगत देना, अपने नाम की रंगत देना। साधु संतों की संगत देना, अपने नाम की रंगत देना। साधु संत की संगत देना, अपने नाम की रंगत देना। व्याकुल है संसार दयानिधि कब लोगे अवतार। 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 बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सुखदेव महाराज कहते हैं कि राजन इस प्रकार से समस्त देवताओं की निवेदन करने पर भगवान प्रकट हुए, उनको आश्वस्त किए, कहे कि देवतागण तुम सभी चिंता मत करो, अब मैं बहुत जल्द इस पृथ्वी पर अवतार लेने वाला हूँ, और इसलिए तुम सभी भी जाओ और जा करके सब वृंदावन में जो जैसा रूप लेकर के रहना चाहते हो सब वहां रूप धारण करके निवास करो। समस्त देवतागण यक्ष गंधर्व किन्नर नाग ये सभी आज अखिल ब्रह्मांड नायक कृष्णचंद्र जी महाराज की लीला देखने के लिए आज सभी वृंदावन में, कोई कौवा बन करके, कोई कोयल बन करके, कोई नदी बन करके, कोई वृक्ष बन करके, कोई सरोवर बन करके, कोई पक्षी बन करके, ये सभी वहां रूप बना करके जन्म ले लिए। अब भगवान का प्रकाश पुंज 8वां संतान के रूप में देवकी के उदर में प्रवेश किया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और कारागार के भीतर आज परम ब्रह्म परमात्मा अखिल ब्रह्मांड नायक के अवतार लेने का समय आ गया। रात्रिकालीन समय थी। सुखदेव महाराज ने कहा कि राजन 8वें गर्भ में जब देवकी थी उसी समय से उसका सुरक्षा बढ़ा दिया गया था, क्योंकि कंस को भय था कि कहीं मेरा शत्रु बचकर निकल ना जाए। आज 7 कोठरी के भीतर देवकी और वसुदेव को रखा गया था। कोई उनसे मिल नहीं पाते थे, किसी को उनसे मिलने नहीं दिया जाता था। और आज वही रात्रिकालीन समय में अर्धरात्रि थी और अर्धरात्रि के समय में आज चतुर्भुज रूप में स्वयं परब्रह्म परमात्मा साक्षात कारागार में प्रकट हुए। देवकी और वसुदेव आज सुंदर भगवान के स्वरूप का दर्शन किए और उस समय भगवान ने वसुदेव जी से कहा कि वसुदेव जी जो मैं कह रहा हूं उसे ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। जब मैं अवतार लूं शिशु के रूप में आऊं उस समय आप जितनी जल्दी हो सके मुझे यहाँ से गोकुल पहुंचा देना और वहां नंद भवन में जो कन्या उत्पन्न हुई है उसे लेकर के वापस आ जाना। उस समय वसुदेव जी ने कहा कि प्रभु ये मेरे द्वारा कैसे हो सकता है, मेरे हाथों में हथकड़ी बेली पड़ी हुई है, 7 कक्षों के भीतर में बंद हूं,
ताले जड़े हुए हैं, पहरेदार लगे हुए हैं, ये मैं कैसे कर सकता हूँ। उस समय भगवान ने कहा कि केवल और केवल आप इतना ध्यान रखिए कि आपको ये करना है, बाकी क्या होगा कैसे होगा इसकी चिंता आप छोड़ दीजिए। वसुदेव जी ने कहा कि जैसी आपकी आज्ञा। अब देवकी वहां पर कहती है कि प्रभु मैंने आपकी इस रूप का इच्छा नहीं किया था, मैंने तो आपकी शिशु रूप की इच्छा की थी, तो आप शिशु रूप में मुझे प्राप्त हुई। और सुखदेव महाराज कहे कि राजन उसी पल भगवान के उस शरीर से एक प्रकाश पुंज आज देवकी के उदर के पास आई और वह एक शिशु के रूप में परिणित हो गई। बड़ा ही सुंदर। आज बांके बिहारी जी कृष्णचंद्र महाराज आज उस कारागार के भीतर में भादो की महीना बुधवार का दिन अष्टमी तिथि और अर्धरात्रि को भगवान का वहां प्रादुर्भाव हुआ। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। और उसके पश्चात बेहोशी सी आज देवकी को आ गई, क्योंकि जब संतान उत्पन्न होता है तो कष्ट दुख के कारण पीड़ा के कारण आज माताओं को थोड़ी बेहोशी से आ जाती है। उसी प्रकार से देवकी को भी बेहोशी आ गई, वह सो गई। और इधर वसुदेव जी आज बाल कृष्ण को उठाए, देखिए इधर उधर तो वहां एक टोकरी पड़ी हुई थी। आज वसुदेव जी की हथकड़ी बेली खुल गई, जो पहरेदार लगे थे वो सो गए और ताला अपने आप खुल गए। देखिए भगवान की महिमा देखिए, सब अपने आप होने लगा। और उसके बाद वसुदेव जी आज बालकृष्ण को लेकर के टोकरी में उठाई, टोकरी में उठा करके वहां से जल्दी जल्दी गोकुल के लिए प्रस्थान की। यमुना जी के पास पहुंचे। यमुना जी बड़ी उछाल मार करके बहने लगी, क्योंकि देखने लगी कि मेरे प्रभु आ रहे हैं, मैं उनकी चरण रज कैसे प्राप्त करूंगी। आज इस प्रकार से वह उछाल मार करके बहने लगी। सुखदेव महाराज कहने लगे कि राजन इस प्रकार से जैसे ही आज वसुदेव जी की हथकड़ी बेली खुली, पहरेदार सो गए, ताले टूट गए और कंस के भाग्य फूट गए। आइए इसी भाव के साथ बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो तेरी माया का न पाया कोई पार, कि लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। तू ही जाने हो श्यामा तू ही जाने, कृष्ण भगवान तू ही जाने हो श्यामा तू ही जाने। सारी दुनिया के तेरे हार, लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने।
मानो वासुदेव आले, आया अंबर से संदेश मानो वासुदेव आले, आया अंबर से संदेश मानो वासुदेव आले, आया अंबर से संदेश मानो वासुदेव आले, बालक लेके जाओ नंद जी के दर, लीला तेरी तू ही जाने, तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने, तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने, तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। हरि बोल। और कृष्ण भगवान की जय हो। परेखा प्रबल चंचला चपला, कंस समान डरावे, हो कंस समान डरावे, ऐसे में शिशु को लेकर कोई बाहर कैसे जाए, हो बाहर कैसे जाए, प्रभु का सेवक से सना देखो जागे उसके भाग, प्रभु का सेवक से सदा देखो जागे उसके भाग, उसने भर पे रोका बड़े का कलार, लीला तेरी तू ही जाने, तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने, तू ही जाने हो श्याम तू ही जाने, तू ही जाने हो श्याम तू ही जाने, सारे दुनिया के सिरजनहार, लीला तेरी तू ही जाने, तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। श्याम आया रे घन श्याम आया रे, श्याम आया रे घन श्याम आया रे, श्याम आया श्याम आया श्याम आया रे, श्याम आया श्याम आया श्याम आया रे, झूला झूलो रे राधे रानी, झूला में तेरा श्याम आया रे, झूला झूलो रे राधे रानी, झूला ने तेरा श्याम आया रे, श्याम आया श्याम आया श्याम आया रे, श्याम आया श्याम आया श्याम आया रे, झूला झूलो रे राधे रानी, झूला ने तेरा श्याम आया रे, झूला झूलो रे राधे रानी, झूला ने तेरा श्याम आया रे। भादों के बरसे है रिम झिम बदरिया, रिम झिम बदरिया, रिम झिम बदरिया, भादों के बरसे है रिम झिम बदरिया, रिम झिम बदरिया, रिम झिम बदरिया,
लीला तेरी तू ही जाने। ओ तू ही जाने हो श्याम तू ही जाने, तू ही जाने हो श्याम तू ही जाने, तेरी माया का न पाया कोई पार की लीला तेरी तू ही जाने, तेरी माया का न पाया कोई पार की लीला तेरी तू ही जाने, तेरी माया का न पाया कोई पार की लीला तेरी तू ही जाने, तेरी माया का न पाया कोई पार की लीला तेरी तू ही जाने। जय बाल कृष्ण भगवान की जय हो। सुखदेव महाराज कहते हैं कि राजन इस प्रकार से आज वसुदेव जी यमुना नदी के किनारे पहुंचे। यमुना नदी उछाल मार करके बहने लगी। भगवान कहे कि ऐसे में तो मेरे पिता डूब जाएंगे। आज वसुदेव जी अपने प्राणों का ध्यान न रखते हुए आज यमुना जी में प्रवेश कर गए। आज उछाल मार के यमुना जी बहने लगी। उस समय बाल कृष्ण भगवान क्या किए कि अपना पांव नीचे झुका दी। आज यमुना जी ने चरण स्पर्श किया और वसुदेव जी को स्थान प्रदान कर दिए, जाने के लिए रास्ता प्रदान कर दी। वसुदेव जी आज गोकुल पहुंचे। यशोदा के कक्ष में गए। वहां जाकर के बाल कृष्ण भगवान को यशोदा जी के पालने में सुला दिए और वहां जो जन्मी हुई कन्या थी उसे लेकर के वापस आ गए। कारागार में पहुंचे। जैसे ही पहुंचे अपने आप ताले लग गए, उनके हाथों में हथकड़ी भी लग गई, पहरेदार जग गए और आज वह बालिका रुदन करने लगी। आवाज सुन करके पहरेदार दौड़ते हुए कंस के पास गए। कहे कि महाराज महाराज 8वां संतान ने जन्म ले लिया है। बड़ी व्यग्रता पूर्वक आज कंस कारागार में आया। कहता हुआ देवकी कहाँ है मेरा तुम्हारा 8वां संतान, कहाँ है मेरा काल, ला मुझे दे, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। ये चिल्लाते हुए आज कंस कारागार में प्रवेश किया। देवकी वहां पर कहती है कि भैया ये तो कन्या है, इसे तो छोड़ दो, तुमने तो मेरे इतने संतानों को मार डाला है। कंस ने बड़ा क्रूरता पूर्वक कहा कि देवकी चाहे यह कन्या हो या पुत्र हो, है तो मेरा काल और इसे मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। आज उसके हाथों से कन्या को लेकर के जैसे ही कंस पृथ्वी पर पटकने की चेष्टा करता है, सुखदेव महाराज कहते हैं कि राजन कंस के हाथों से वह कन्या छूट जाती है और आज आकाश में चतुर्भुज रूप में आज प्रदर्शित होती है, प्रकट होती है और कहती है कि ए मूर्ख कंस, तू मुझे क्या मारेगा, तेरा मारने वाला गोकुल पहुंच चुका है। इतना कह करके आज वह चतुर्भुज आदिशक्ति मां वहां से अदृश्य हो जाती हैं और जाकर के विंध्याचल में निवास करने लगती हैं। वही आगे चल करके इस संसार में आदिशक्ति स्वरूपा दुर्गा मार्ग से नाम से विख्यात होती है। बोले दुर्गा मैया की जय हो, विंध्यवासिनी मैया की जय हो। इधर कंस बड़ा व्याकुल हो जाता है, भवन में आता है और रात भर उसे नींद नहीं आती है। प्रातः होता है, गोकुल में पता चलता है कि नंद यशोदा ने पुत्र को जना है, लल्ला को जना है। सबको बड़ी आनंद आती है, सब बड़ी प्रसन्न हो जाते हैं। आज 16 श्रृंगार करके माताएं अनेक प्रकार के उपहार लेके आज नंद भवन की ओर सभी दौड़ने लगते हैं और वहां पर सभी आनंद पूर्वक आज बाल कृष्ण जी का स्वागत करते हैं। सुस्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा।
बालकृष्ण भगवान का बड़ा भव्य स्वागत वहां पर होता है। सभी ब्रजवासी आज नंद भवन में पहुंच जाते हैं। सुंदर स्वरूप लिए हुए आज बालकृष्ण भगवान वहां पर प्रकट हुए हैं, जन्म लिए हैं और आज समस्त ब्रजवासियों को आनंद की अनुभूति करा रही है। जो भी उन्हें देखता था आज मुग्ध हो जाता था। इतनी सुंदर छवि आज बालकृष्ण भगवान की है। सब जाकर के वहां यशोदा और नंद बाबा को बधाई देती हैं और बधाई लेती हैं। ऐसा आनंद, क्योंकि नंद बाबा को चौथे पन में आज पुत्र की प्राप्ति हुई है, जिससे पूरे ब्रज में आज आनंद हो रही है, आनंद की अनुभूति हो रही है। सभी सुख प्राप्त कर रहे हैं और बधाई नंद बाबा और यशोदा मैया को दे रहे हैं और ले भी रहे हैं। आइए इस भाव में हम भी सम्मिलित होए, हम भी यशोदा मैया और नंद बाबा को बधाई दें। साथ ही साथ आज की कथा यहीं बांके बिहारी के चरणों में समर्पित करते हुए विश्राम की घोषणा करते हैं। कल की कथा में बांके बिहारी की बालकृष्ण भगवान की अनेक बाल लीलाओं की कथा, गोवर्धन धारण की कथा, महाराज की कथा, कंस वध की कथा और कथा की अंतिम पल में गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की कथा, अर्थात रुक्मिणी जी के साथ कृष्ण जी का सुंदर मंगल विवाह की कथा आप सभी को सुनाई जाएगी। आप सभी कल कथा स्थल में जाइए, आइए और इस पावन बेला में सम्मिलित होकर के अपने जीवन को धन्य बनाइए। यही आशा और विश्वास के साथ आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुंदर नंद उत्सव बालकृष्ण जन्म उत्सव में सम्मिलित हुए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। प्रगटे कृष्ण कन्हैया, प्रगटे कृष्ण कन्हैया, बिरज में बाजे बधैया। प्रगटे कृष्ण कन्हैया, बिरज में बाजे बधैया। प्रगटे कृष्ण कन्हैया, बिरज में बाजे बधैया। जग में कृष्ण कन्हैया, बिरज में बाजे बधैया। प्रगटे कृष्ण कन्हैया, बिरज में बाजे बधैया। जग में कृष्ण कन्हैया, बिरज में बाजे बधैया। अच्छा ये बतावा कि बलाज कृष्ण जी के जन्म हो है तो खुशी काला काला है, हाथ ऊपर करा काला काला खुशी है और बाकी मन दुखी है, जे मन हाथ ऊपर नहीं करत मन दुखी है का? तो दुखी हो या तो मन खुश हो जावा और ये उत्सव में सम्मिलित हुआ। बैठे रहिए तो थोड़े बने, खड़े हुई तो बनी ना है। बाकी हर दियाही वर दियाही डीजे वीजे में तो बड़ा नृत्य करथन, तो ये तो भगवान की स्थल है। आवा भाव के साथ जय हो। प्रगटे कृष्ण कन्हैया, बिरज में बाजे बधैया। प्रगटे कृष्ण कन्हैया, बिरज में बाजे बधैया। प्रगटे कृष्ण कन्हैया, बिरज में बाजे बधैया। जग में कृष्ण कन्हैया, बिरज में बाजे बधैया। बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। हरिओम हरिओम। प्रगटे कृष्ण कन्हैया,
प्रगटे कृष्ण कन्हैया विरज में बाजे बधैया। प्रगटे कृष्ण कन्हैया विरज में बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे बधैया मैया बाजे बधैया। बाजे बधैया मैया बाजे बधैया। बाजे बधैया मैया बाजे बधैया। प्रगटे कृष्ण कन्हैया विरज में बाजे बधैया। प्रगटे कृष्ण कन्हैया विरज में बाजे बधैया। बधाई हो यशोदा मैया बधाई हो। नंद यशोदा झूला झूलावे। नंद यशोदा झूला झूलावे। नंद यशोदा झूला झूलावे। नंद यशोदा झूला झूलावे। बाजत है सहनैया बधैया। बाजत है सहनैया विरज में बाजे बधैया। प्रगटे कृष्ण कन्हैया विरज में बाजे बधैया। प्रगटे कृष्ण कन्हैया विरज में बाजे बधैया। गोप गोपी सबे झूमे गावे। 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 बाजत ताता थैया विरज में बाजे बधैया। नाचत ताता थैया विरज में बाजे बधैया। प्रगटे कृष्ण कन्हैया विरज में बाजे बधैया। प्रगटे कृष्ण कन्हैया विरज में बाजे बधैया। कौन लुटावे हीरा मोती। कौन लुटावे हीरा मोती। कौन लुटावे हीरा मोती। कौन लुटावे हीरा मोती। कौन लुटावे रुपैया विरज में बाजे बधैया। कौन लुटावे रुपैया विरज में बाजे बधैया। प्रगटे कृष्ण कन्हैया 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 विरज में बाजे बधैया। बोलबा के बिहारी लाल की जय हो। हो ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की। हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। घोड़ा पार की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पार की